नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक यानी कि तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि तत्व के विषय में, यौगिक के विषय में, मिश्रण के विषय में, विलेय, विलायक, विलयन के विषय में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले पदार्थ के वर्गीकरण के विषय में पढ़ लेते हैं। पदार्थ होता क्या है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, आप जाकर के देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, रासायनिक आधार पर, भौतिक आधार पर। जो भौतिक आधार पर होते हैं ना, ठोस, द्रव, गैस, उसके विषय में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब हम रासायनिक आधार पर पढ़ेंगे। तो रासायनिक आधार पर दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक, एलिमेंट, कंपाउंड। और जो अशुद्ध होते हैं उनका केवल एक ही प्रकार होता है, जो कि होता है मिश्रण यानी कि मिक्सचर। तो चलिए इन सभी के विषय में हम विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम तत्व यानी कि एलिमेंट के विषय में पढ़ेंगे। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है और जिसे और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसा कि आप इसमें देखिए, जो कॉपर है वो क्यूप्रस, इसका रासायनिक नाम क्यूप्रस होता है, क्यूप्रम, जिसे Cu से दर्शाते हैं। सोडियम, जिसका रासायनिक नाम नेट्रियम होता है, इसे Na से दर्शाते हैं। पोटेशियम, जिसका कैलियम होता है, इसे K से दर्शाते हैं। तो दोस्तों, कॉपर, सोडियम और पोटेशियम, इनको और तोड़ा नहीं जा सकता। क्या आप C को अलग कर सकते हैं, U को अलग कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये तत्व होते हैं। और नीचे उदाहरण है यौगिक का, मतलब NaCl, जो तत्वों के योग से बना होता है, तो इसे विभाजित कर सकते हैं, अर्थात ये तत्व नहीं है। तो आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे 94 तत्व प्राकृतिक तत्व पाए गए हैं, क्योंकि कुल वर्तमान समय में कुल 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें से 94 तत्व प्राकृतिक मतलब कि प्रकृति से पाए गए हैं और बाकी बचे तत्व कृत्रिम यानी कि मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। तो जो हमारी पेरियोडिक टेबल होती है ना, जिसकी खोज मोसले ने की थी और उससे पहले मेंडलीफ ने की थी, तो इसमें कुल 118 तत्व हैं और जिसमें से 94 प्राकृतिक यानी कि प्रकृति ने दिए हैं और बाकी बचे तत्व कृत्रिम पाए गए हैं। दोस्तों, हम पेरियोडिक टेबल के विषय में भी विस्तार से जानकारी अगले वीडियो में देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, जो कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक और नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है और सबसे भारी तत्व यूरेनियम होता है। ये जो है ना, ये हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसको जरूर तैयार कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं तत्व के प्रकार में। तो चलिए, तत्व के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु और नंबर 3 उपधातु। अब धातु क्या होती है, जिसे इंग्लिश में हम मेटल बोलते हैं? वे तत्व जो चमकदार होते हैं, ऊष्मा व विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। मतलब वे तत्व जिनमें चमक होती है और जो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, उन्हें ही धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, मैंने इसमें लिखा नहीं, पर सोना, चांदी, हीरा, ये सब भी धातु ही हैं। फिर भूपर्पटी में, मतलब कि अपनी भूपर्पटी मतलब धरातल में धातुओं की संख्या 90 के आसपास मानी जाती है। जो तत्व होते हैं उसमें 90 धातु होती हैं, बाकी सब अधातु और उपधातु होती हैं। सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु भूपर्पटी में एल्यूमिनियम होती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सही उत्तर एल्यूमिनियम होगा।
और सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो सोना होती है। जो सोना है ना, वो सबसे कम पाया जाता है। धातु के विषय में तो हमने पढ़ लिया, पर अब अधातु क्या होती है, जिसे इंग्लिश में नॉन मेटल बोलते हैं। वे तत्व जो चमकदार नहीं होते और ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब धारा इनमें प्रवाह नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि। तो वे तत्व जिनमें चमक नहीं होती है और जिनमें धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, यानी कि कुचालक होते हैं विद्युत के, तो उन्हें ही हम अधातु बोलते हैं। उदाहरण मैंने बता दिया। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाली अधातु कौन सी है? वो ऑक्सीजन है। और कुल अधातुओं की संख्या क्या है? 17 है। तत्वों में 90 धातु हैं, 17 अधातु हैं और जो बाकी हैं वो उपधातु हैं। तो फिर अब हम उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। मेटालाइट वे तत्व जिन्हें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएं तो उसे उपधातु कहेंगे, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन आदि। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली उपधातु सिलिकॉन होती है और कुल उपधातुओं की संख्या जो है 7 होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको तत्व के विषय में कोई भी त्रुटि नहीं हुई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यौगिक के विषय में पढ़ेंगे, जिसे कंपाउंड बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे कि जल, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो तत्व होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो भी तत्व होता है। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके जल बनाते हैं, मतलब कि 2 तत्व 3 तत्व मिलकर जल बनाते हैं। समझ में आया? फिर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl से दर्शाते हैं, जिसमें जो कि सोडियम और क्लोरीन का मिक्सचर होता है। तो Na+Cl = NaCl, यानी कि 2 तत्व मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं। फिर आता है तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि 2 तत्व मिलकर यौगिक बना रहे हैं। तो ये यौगिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यौगिक के प्रकार पढ़ते हैं। तो यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और अकार्बनिक यौगिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। यौगिक जिनमें कार्बन तत्व उपस्थित होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आप परिभाषा नाम से ही जान जाएंगे। कार्बनिक जिनमें कार्बन हो, जैसे कि मीथेन, ग्लूकोज। इसमें देखिए मीथेन का सूत्र CH4 होता है, तो इसमें कार्बन उपस्थित है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो ये कार्बनिक यौगिक है। और ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6, जिसमें 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 उपस्थित है, यानी कि यह भी एक कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक से मतलब अकार्बनिक, मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। उदाहरण के लिए जल H2O, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है, अर्थात यह अकार्बनिक है। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें भी कार्बन उपस्थित नहीं है, अर्थात ये भी अकार्बनिक यौगिक है। अब आप कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड, इसमें तो C दिख रहा है। नहीं, इसमें सोडियम और क्लोरीन गैस है, इसलिए यह अकार्बनिक है। आशा करती हूँ यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमने तत्व और यौगिक के जानकारी ले ली है। अब हम मिक्सचर यानी कि मिश्रण के विषय में पढ़ेंगे। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक क्रिया के आपस में मिलते हैं और अपने अपने गुण बनाए रखते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए हवा, नमक और पानी का घोल, रेत और पानी, दूध और पानी आदि। मतलब कि जब 2 पदार्थ मिलकर एक घोल यानी कि मिक्सचर बनता है उसे ही मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। तो इनके विषय में पढ़ते हैं, आगे चल के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जो समांगी मिश्रण होता है यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, तो वह मिश्रण जिसमें सभी घटक समान रूप से मिले होते हैं,
और अलग अलग दिखाई नहीं देते, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि नमक और पानी का घोल, जब आप नमक और पानी को मिलाते हैं तो क्या उसमें से नमक को अलग देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं, लेकिन नमक और पानी को साथ में। तो इसलिए यह समांगी मिश्रण हो गया, मतलब कि पूरी तरह घुल गया। और चीनी और पानी का भी घोल इसी तरीके का होता है। जब चीनी पानी में घुल जाती है तो उसमें दिखाई नहीं देती, अर्थात ये समांगी होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो आशा करती हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। विसमांगी क्या होता है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर, वह मिश्रण जिसमें घटक समान रूप से नहीं मिले होते और अलग अलग दिखाई देते हैं, उसे विषमांगी कहते हैं। जैसे कि रेत और पानी, रेत और पानी अलग अलग होता है। फिर उसके बाद तेल और पानी, जैसे तेल में पानी डाला जाता है तो वह गोल गोल दिखता है, और जब पानी में तेल डाला जाता है तो वो भी अलग दिखता है, इसलिए यह विसमांगी मिश्रण होगा। तो आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम विलयन यानी कि सॉल्यूशन के विषय में पढ़ेंगे। वह समांगी मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरह घुल जाता है, उसे विलयन कहते हैं। जब दो पदार्थों को मिलाते हैं तो वो दोनों मिल जाएं, समांगी मिश्रण मैंने पीछे बताया समांगी क्या होता है, जो पूरी तरीके से मिल जाए तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और जिसमें अलग अलग तत्व दिखाई ना दें तो समांगी मिश्रण। अब दो पदार्थ आपस में एकदम समांगी मिश्रण के टाइप में घुल गए तो उसे विलयन कहते हैं। प्राप्त जो पदार्थ होता है उसे विलयन कहते हैं। जैसे कि नमक और पानी, मतलब कि नमक का घोल, इसमें जो विलेय जो होता है, जो पदार्थ घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है, सल्यूट कहलाता है। जैसे कि नमक विलायक सॉल्वेंट कहलाता है, जिसमें विलेय होता है उसे विलायक कहते हैं। मतलब जो पदार्थ घुला होता है उसे विलेय कहते हैं और जिसमें घुला होता है उसे विलायक कहते हैं। हम ऐसे इजी भाषा में समझ सकते हैं, जो जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय कहेंगे और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहेंगे। विलायक का उदाहरण है पानी, पानी अधिक होता है इसीलिए वह विलायक है, नमक कम होता है इसीलिए वह विलेय है। तो ये समझ गए होंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जो सॉल्वेंट है यानी कि पानी है, विलायक है, वो अधिक मात्रा में है, और जो सैल्यूट है मतलब कि विलेय है वो कम मात्रा में है। और दोनों ही मिलकर विलयन यानी कि सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसे ही हम विलयन कहेंगे। आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहीं से आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों यह यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का प्रश्न है। इसमें से ऑप्शन दिए हैं, ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन यानी कि बी। जो मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध तत्व है? दोस्तों यह यूपी पॉलिटेक्निक 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है वायु, बी है जल, सी सोडियम, डी दूध। इसमें से सी सोडियम शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक है? दोस्तों यह एसएससी जीडी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी पानी, डी तांबा। दोस्तों इसमें से यौगिक यानी कि दो तत्वों का मेल, तो ऑक्सीजन तो खुद ही तत्व है, नाइट्रोजन भी खुद ही तत्व है और तांबा भी खुद ही तत्व है। तो पानी जो होता है ना, उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला होता है, यानी कि तत्वों का मेल होता है। तो इसका सही उत्तर सी पानी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वायु किस प्रकार का मिश्रण है? यह प्रश्न यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए समांगी मिश्रण, बी विसमांगी मिश्रण, सी यौगिक, डी तत्व। तो दोस्तों जो वायु होता है ना वो समांगी मिश्रण होता है, यानी कि उसके घटक अलग अलग दिखाई नहीं देते, वो एकदम से मिक्स हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है, यानी कि उनके घोल घटक अलग अलग दिखते हैं? तो यह रेलवे ग्रुप
डी यानी कि 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है नमक का घोल, बी दूध, सी तेल और पानी, डी वायु। तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तेल और पानी ये दोनों एक दूसरे में मिक्स करने पर अलग अलग दिखाई देते हैं, तो ये विषमांगी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यौगिक में तत्व किस प्रकार जुड़े होते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक 2020 में पूछा गया था प्रश्न। ऑप्शन ए है भौतिक रूप से, ऑप्शन बी है रासायनिक रूप से, ऑप्शन सी है मिश्रित रूप से, डी है अलग अलग रहते हैं। का सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक रूप से, अर्थात बी नंबर। जो यौगिक होते हैं ना वो रासायनिक रूप से तत्व जो यौगिक में तत्व जो होते हैं ना वो रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, तो ये इसमें से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन है वायु, बी है चीनी का घोल, सी है पीतल और डी है पानी। तो दोस्तों इसमें से जो पानी होता है ना ऑप्शन डी वो मिश्रण नहीं होता है। जो वायु होती है अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होती है। चीनी का घोल यानी कि चीनी और पानी का घोल होता है। और जो पीतल होता है ना वो भी मिश्र धातु है, तो यह भी मिश्रण होती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीतल क्या है। पीतल ए तत्व है, बी यौगिक है, सी मिश्रण है और डी गैस है। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि मिश्रण हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व है। यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल, तीसरा है Fe यानी कि लोहा, फेरस और डी है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर तत्व यानी कि जिसे और विभाजित ना किया जा सके, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा Fe। यह एक तत्व है, इसे और विभाजित नहीं कर सकते। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, जल यौगिक है, सोडियम क्लोराइड यौगिक है, तो इसे विभाजित किया जा सकता है। तो चलो दोस्तों हमारी जो वीडियो है ना वो यहीं से समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।